हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। आज है 28 दिसंबर और आज हम आपको क्वेश्चन दिए हैं उसी तरह से जैसे पहले देते थे, 5 ऑब्जेक्टिव और 5 दो नंबरिया, फिर 2 5 नंबरिया, यानी टोटल 25 नंबर प्रतिदिन प्रैक्टिस होता है। देखिए तो आज का क्वेश्चन किस प्रकार से है और कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, यदि a इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन तो के ए के होल डिटर्मिनेंट इक्वल टू व्हाट। ये फॉर्मूला ही है, जब भी हम आपको पढ़ाए हैं तभी आपको बता दिए होंगे कि जब के के होल डिटर्मिनेंट पूछेगा तो है कोटि जो एन रहता है वो के पावर में चला जाता है, यानी के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका आंसर होगा। ठीक है, के पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोटि जो भी रहता है, अगर यहाँ 3/3 होगा तो 3 पहुंच जाएगा वहां, 4/4 होगा तो 4 पहुंच जाएगा वहां। इस तरह से ये आंसर होता है, ऐसा हम पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू π/6 तो x इक्वल टू व्हाट। देखो जी, साइन इनवर्स को इधर से उधर भेजते हो तो 1/x बराबर हो जाता है साइन π/6, ऐसा हम लोग सोचते हैं। देख रहे हैं, मतलब साइन इनवर्स इधर से उधर भेजेंगे तो इसे बन जाता है 1/x इक्वल टू हो जाता है साइन π/6 का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब भाई एक एक खत्म तो x बराबर 2 बचेगा, x बराबर 2 ही आपका आंसर होगा। समझ में आया? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया x बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में लिखा गया है, डीसी बताना है लॉग साइन x का। लॉग साइन x का डीसी होता है cot x। ये क्वेश्चन नंबर 4, डी एक्स के पावर एक्स बटा डी एक्स, इसका भी हम फॉर्मूला में पढ़ा चुके हैं। एक्स के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 इसका होगा। इसको बनाने के लिए y बराबर इसको मान के दोनों तरफ log लेके बनाया जाता है। तो जब भी ये क्वेश्चन हम समझाए होंगे आपको, यूट्यूब वीडियो पर ही पढ़ाए हैं डिफरेंशिएशन, उसी में हम आपको बताए हैं एक्स के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो इसी को ऐसे लिखा जाता है, एक्स के पावर एक्स लॉग ई एक्स ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि 1 के लिए आप लिख सकते हो लॉग ई, और लॉग एक्स प्लस लॉग ई गुना होगा तो लॉग ई एक्स हो जाएगा। तो हाई ऑप्शन भी मिलेगा तो सही है, और हाई मिल रहा है तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो भाई, ए ई के पावर दोनों सेम है, तो आप इसको ए ई के होल पावर एक्स ऐसे लिख सकते हो। अब अचर राशि का पावर एक्स है, तो ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है ए के पावर एक्स बटा लॉग ए प्लस सी। तो जब यहाँ ए ई के पावर एक्स है तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं, तनी ध्यान देना, ए ई के पावर एक्स तो हो जाएगा ए ई के पावर एक्स बटा लॉग ए ई, ऐसा हो जाएगा प्लस सी। जैसे सूत्र होता है हाई, ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर एक्स बटा लॉग ए, इंटीग्रेशन होता है। ठीक उसी प्रकार ए ई के होल पावर एक्स बराबर हो जाएगा ए ई के पावर एक्स बटा लॉग ए ई, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पांचों ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। उम्मीद है कि सभी किसी का पांचों ऑब्जेक्टिव सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है 6 नंबर में, यदि fx इक्वल टू 8x के पावर 3, fx इक्वल टू 8x के पावर 3 और gx इक्वल टू x के पावर 1/3
x के पावर 1/3। तो गॉफ निकालें यानी g ऑफ fx निकालें, देख रहे हैं ना, इसको प्राप्त करना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको पढ़ाए हैं जब भी रिलेशन फंक्शन तो बताए हैं कि g ऑफ f निकालने के लिए g में f को रखा जाता है, g में f। फॉग निकालने के लिए f में g को रखा जाता है, गॉफ निकालने के लिए g में f को रखा जाता है। वैसे इसको फॉग या गॉफ पढ़ा नहीं जाता है, इसको पढ़ा जाएगा g ऑफ fx इस तरह से। यहाँ x भी लिखा मिल सकता है आपको, ऐसे भी मिल सकता है। तो हमें इसको निकालने के लिए g में f रखना होगा, g में क्या रखना होगा, f रखना होगा, इस तरह से। ये चीज समझ में आया। तो जब g में f रखना होगा तो हम पहले से देखते हैं कि g दिया क्या है। तो देख रहे हैं कि g ऑफ x इक्वल टू इतना दिया है, यानी g के साथ में x है तो x के पावर 1/3 है। यहाँ g के साथ में fx है तो यहाँ fx के पावर 1/3 होगा, देख रहे हो। g के साथ में x है तो x का पावर 1/3 है, g के साथ में fx है तो fx का पावर 1/3 होगा इसके अनुसार। अब क्या करेंगे, fx का मान कितना दिया है, fx का मान दिया है 8x के पावर 3, इसका होल पावर है 1/3 ऐसे। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 x के पावर 3 होल पावर 1/3। तो ये दोनों 3 हो गया, तो हम लिख सकते हैं 2x के होल पावर 3 पावर में 1/3, तो गुना में आ जाएगा, 3 कट जाएगा, आंसर 2x आएगा। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबरिया में पूछता है और इसका जवाब यही होगा 2x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या दिया है। 7 में लिखा है सिद्ध करें कि tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 7/24 बराबर में tan इनवर्स 1/2। ये सिद्ध करना है, 2 नंबरिया में पूछा है। तो LHS लिख लो भैया। LHS में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटा 1 माइनस 2/11 गुने 7/24, ये फॉर्मूला है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही सूत्र लगता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy ऐसा। अब इसको हल करते हैं तो tan इनवर्स 24 और 11 का एलसीएम निकलेगा शायद 264। 24 से 11 में गुना होगा तो 264, 24 में 2 से गुना होगा तो 48, 11 से 7 में गुना होगा तो 77 बटा के नीचे 11 24 का गुणनफल फिर होगा 264, 264 से 1 में गुना होगा तो 264 माइनस 7 दूना होगा 14 ऐसे। देख रहे हैं, ये हो गया tan इनवर्स 48 से 77 125 होता है, बटा में 264 से 264 खत्म, 264 में से 14 घटेगा तो 250 आएगा और 125 से 250 कट जाएगा 2 बार में, यानी कुल मिला जुला के tan इनवर्स 1/2 हमारा आ गया, 1/2 आ गया। और यही लाना था RHS में, देख लो, प्रूव करना था, यही सिद्ध हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है 8 नंबर में dx बटा x माइनस रूट एक्स, इसको बनाना है। देखो भाई, हम जितना भी तुमको दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है प्रैक्टिस के लिए। अब इसको सॉल्व करना है तो भैया ऊपर dx लिख दो, नीचे वाले में से रूट एक्स कॉमन कर लो, रूट एक्स कॉमन होगा तो x में से रूट एक्स कॉमन होगा तो रूट एक्स बचेगा, फिर इसको गुना करोगे तभी आ जाएगा, माइनस रूट एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा, ऐसे देख रहे हो। अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं इसको t,
इसका डीसी करेंगे तो निकल जाएगा। माना रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू टी, तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, 1 के डीसी 0 और टी का डीसी dt बटा dx, ऐसा हो जाएगा। अब dx यहाँ भेज देंगे तो dx बटा के नीचे रूट एक्स उतार लेंगे और 2 को हुआ भेज देंगे तो हो जाएगा 2 dt। ऐसा प्रश्न हम पढ़ाए हैं। dx चला गया 1 में गुना तो dx, नीचे रूट एक्स तो रूट एक्स, 2 हुआ गुना में चला गया तो 2 dt। अब ऐसा प्रश्न में है, देख लो dx बटा रूट एक्स, तो उसके लिए लिखाएगा 2 dt। तो प्रश्न से मतलब फिर हम यहाँ पर आ गए और देखेंगे कि dx बटा रूट एक्स के लिए 2 dt है, तो 2 बाहर है dt ऊपर बटा हाई वाला तो इसमें मिल ही गया। अब रूट एक्स माइनस 1 को माना गया है t, तो लिख दो t। अब dt बटा t होता है log t, तो 2 बाहर है तो 2 log t हो जाएगा। अब प्लस में c, t का मान रख देंगे तो t का मान जो है उसको रखेंगे 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस में c। यही आपका आंसर है। ये 2018 में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था, लेकिन अब ये उस तरह से नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, या आ भी सकता है जो भी हो, लेकिन ये 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है। देख लो इस तरह से ये सॉल्व होगा। चलिए 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। dx बटा cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर, ऐसा है। अब देखो जी, इस प्रश्न को हल करना है तो dx ऊपर, cos स्क्वायर को नीचे से ऊपर भेज देंगे तो बन जाएगा sec स्क्वायर x, और dx को उतार देंगे। cos स्क्वायर नीचे से ऊपर भेजेंगे तो sec स्क्वायर बन जाएगा, हाई जैसा है वैसा उतार देंगे ऐसे। अब क्या करो कि इसको t मान लो, क्योंकि इसका dc हाई होगा, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। tan का dc sec स्क्वायर उपस्थित है, तो टोटल को t मान लो। माना 1 माइनस tan x बराबर t, और dc कर दो तो 1 का dc 0, tan x का dc हो जाएगा sec स्क्वायर x, माइनस बाहर है तो बाहर रहेगा, t का dc हो जाएगा dt बटा dx। dx गुना में आएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर dx, आई माइनस उधर भेज देंगे तो माइनस dt। अब हाई वाला चीज दिखाई पड़ रहा है, देख लो sec स्क्वायर x dx ऊपर दिख रहा है ना, इसके लिए माइनस dt लिखना है तो लिख दो। क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा माइनस dt, तो माइनस बाहर dt ऊपर बटा, इसको हमने क्या माना है t, तो t लिख देते हैं, आ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। अब dt बटा t स्क्वायर को हल करना है, तो हर कोई जानता है कि 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है। यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी इसका जवाब हो सकता है 1 बटा टी प्लस में c। अब t का मान रख दो, t का मान है ना, तो हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस tan x प्लस में c। इस तरह से ये हो गया आपका आंसर, 1 बटा 1 माइनस tan x प्लस में c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो उसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा 5i माइनस में j और प्लस में 2k। कह रहा है कि इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। तो पहले 8 इकाई तक पहुंचना है तो 1 इकाई वाला निकालना होगा, यानी मात्रक सदिश निकालना होगा। तो ए कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए। अब ए कैप आपको निकालना है, ए कैप, तो क्या कर सकते हो भैया, वेक्टर ए ऊपर उतार दो, 5i माइनस में j प्लस में 2k उतार दो, अब बटा मोड, मोड मतलब रूट अंडर 5 के स्क्वायर प्लस में -1 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर। तो एक कैप बराबर निकलेगा 5, 5 के स्क्वायर 25, 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, तो 4 गो 25 गो 29 गो 1 गो 30 गो, यानी हो जाएगा 5 बटा रूट अंडर 30 आई। इस तरह से देख लो, एगो 5 है, एगो 1 है, एगो 2 है, तो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा।
आप 5 के स्क्वायर 25, 25 4 29, 1 30, तो 30 हो जाएगा। अब इस प्रकार इसको सेटिंग करोगे तो 5/√30 आई माइनस 1/√30 जे आप प्लस में 2/√30 के, ये हो गया आपका 1 है। लेकिन परिमाण तो प्रश्न में बोला है कि 8 इकाई है, तो है 1 का अर्थ हुआ परिमाण 1, क्योंकि मात्रक सदिश का परिमाण हमेशा 1 होता है। तो जब 8 इकाई चाहिए, परिमाण 8 इकाई वाला, तो हम 8 1 निकालेंगे। तो 8 1 निकालेंगे तो 8 से इसमें गुना, 8 बचे 40/√3 आई, 8 एकम 8/√30 जे 8 से इसमें गुना हो जाएगा तो 8 दूनी 16/√30 के, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। यानी इस प्रकार से हम लोग 2 नंबरिया प्रश्न को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसके बाद 5 नंबरिया प्रश्न कैसा है। चलिए जी देख लेते हैं। देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर में लिखा है x log x dy/dx आप प्लस में y आप बराबर में 2/x log x, ऐसा है। देख रहे हो, अब व्यापक हल इसका ज्ञात करना है। x log x dy/dx प्लस y बराबर 2/x log x। अब चलो जी, इसका जब व्यापक हल हमें ज्ञात करना है तो एक काम करते हैं, पहले dy/dx के साथ जो चीज है उसी से भाग दे देते हैं। यानी x log x से भाग देने पर तो जब आप इससे भाग दोगे तो ये अकेला बच जाएगा dy/dx, इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा y/x log x, ऐसा हो जाएगा। इसमें जब भाग दोगे x log x से तो log x कट जाएगा, 2/x² बचेगा इस तरह से, क्योंकि एगो x हाई है एगो x हाई मिलके x² हो जाएगा, log x से log x कट जाएगा। ठीक है, अब चलो dy/dx प्लस y/x log x बराबर 2/x²। अब इसमें y छोड़ दो तो p मिलेगा, यहाँ p बराबर हो जाएगा 1/x log x, इस तरह से। q बराबर हो जाएगा 2/x²। p या q मिल गया। जब p या q मिल गया तो हम क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं किस विधि से, पहले IF निकालते हैं। IF का सूत्र होता है e के पावर p dx। अब इसमें e के पावर p है ना है, तो लिखते हैं 1/x log x dx हो गया। अब 1/x log x का इंटीग्रेशन अब देखो भाई, तो पहले तो ये पता करो कि 1/x log x किसका DC होता है। तो हम फॉर्मूला में पढ़ा चुके हैं कि log x का ही DC होता है, समझ में आया। और आपको हम अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में भी पढ़ा दिए हैं कि 1/x log x का इंटीग्रेशन log x होगा, और आपको याद कर जाना चाहिए। तो e के पावर हो जाएगा log x। ठीक है, log x हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब e से एगो log हट जाएगा तो खाली बचेगा log x, यानी कुल मिला जुला के इंटीग्रल फैक्टर मेरा मिल गया log x। अब सूत्र लिखना है व्यापक हल का। तब व्यापक हल का सूत्र होता है YIF इक्वल टू QIF इंटू में dx प्लस में c। अब IF का मान मिल गया log x, IF का मान कितना मिला है log x बराबर q मतलब 2/x², 2/x²। IF मतलब log x, IF माने log x और dx प्लस में c। अब इसको हल करना है। तो देखो जी, हाई है एल्जेब्रिक में, हाई है लघुगणकीय में। तो a और l में पहले कौन आता है आइलेट में, तो पहले आता है l पहले आता है, माने हाई u बनेगा हाई v बनेगा। ठीक है, और तब जब u हाई बनेगा तो बाहर जाएगा, हाई अंदर रहेगा, u इंटू v पर इसको हल किया जाएगा। तो हाई y log x को यहाँ उतार लेते हैं। अब बराबर हल करते हैं, जो u है वो बाहर गया, मतलब log x चला गया बाहर, अंदर बच गया 2/x² dx, ऐसा। हाई चला गया बाहर, हाई बच गया अंदर। ठीक है,
चलो log x गया बाहर, 2/x² बच गया अंदर, ठीक है। उसके बाद सूत्र के अनुसार होता है माइनस, सूत्र के अनुसार होता है माइनस, ठीक है। तो माइनस लगा दिए। उसके बाद जो बाहर गया रहता है उसका डीसी होता है, तो बाहर क्या है log x, तो उसका डीसी होगा 1/x गुने जो अंदर रहता है उसका इंटीग्रेशन होता है, तो जो अंदर है उसका इंटीग्रेशन करो तो 2/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2/x, ऐसा होता है क्योंकि 1/x² का इंटीग्रेशन हम पढ़ाए हैं -1/x ऐसे पढ़ाए हैं, तो 2/x² का -2/x हो जाएगा। अब फिर यहाँ क्या हो गया कि इसका गुना हो करके फिर x² तैयार हो गया, यानी अब हो गया y log x उतार देते हैं ये वाला बराबर 2/x² का -2/x होगा, तो -2/x log x ऐसे उतर गया। इसका इंटीग्रेशन हाई हो गया, हाई यहाँ उतर गया। सूत्र के अनुसार हाई माइनस है तो हाई माइनस निकल के इसको प्लस बना देगा, और फिर 2 जो है उसी तरह से हो गया 2 बटा में x गुना होके x² है dx फिर क्या। अब y log x उतर गया बराबर -2/x log x भी उतर गया, 2/x² हो गया -2/x, -2/x, 2/x² का इंटीग्रेशन -2/x, प्लस में हो गया c ऐसे। चलो प्लस में c तो शुरू से चल रहा है, कहीं जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, प्लस c ऐसे लिखते आएंगे शुरू से ही। अब देखो हाई जो आया है इसमें log x से भाग दे देना है, तो जैसे ही log x से आप भाग दोगे तो हाई log x कट जाएगा, y बराबर बच जाएगा -2/x, हाई log x से इसमें भाग दोगे तो ये हो जाएगा -2/x log x हाई से हो जाएगा, इसमें log x से भाग दोगे तो c/log x हाई से हो जाएगा। log x को नीचे से ऊपर भेज सकते हो, या अगर भाग नहीं देना चाहते हो, भाग log x से भाग देना नहीं चाहते हो तो -2/x कॉमन कर लो खाली, उतना ही छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि y log x इधर उतार लेते हैं, इसमें से -2/x कॉमन कर लेंगे तो ही हो जाएगा log x, -2/x कॉमन तो प्लस में 1 प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो कुल मिला जुला के हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन यानी 5 नंबरिया एगो क्लियर कर लिए। आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए ध्यान देना। चलिए देखिए, तो एक आखिरी क्वेश्चन है जिसे भी सिद्ध कर लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करें कि 12 नंबर में सिद्ध करें कि x y z x² y² z² yz zx और xy इक्वल टू x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, इस तरह से है। 5 नंबर यह है। चलो भाई ध्यान दो, LHS में जो है उसको पहले लिखते हैं x y z x² y² z² yz zx xy लिख दिया। अब सुनो, एक काम करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो x माइनस वाई मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो y माइनस जेड मिल जाएगा। तो इसमें से इसको यानी R1 में से R2, R1 में से R2, इसमें से इसको मतलब R2 में से R3 घटा के लिखना है, ठीक है। चलो, तो इसमें से इसको घटाओगे तो x माइनस वाई, इसमें से इसको घटाओगे तो x² माइनस y², इसमें से इसको घटाओगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, yz घटाओ zx, yz घटाओ zx, ऐसा आएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो y घटाओ z, इसमें से इसको घटाओगे तो y² माइनस z²,
इसमें से इसको घटाओगे तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई, नीचे वाला उतर जाएगा जेड स्क्वायर एक्स वाई, ऐसा उतर गया, एगो काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इसमें x माइनस वाई है, इसमें x माइनस वाई है, इसमें से अगर z कॉमन कर लिया जाए तो y माइनस एक्स बचेगा, माइनस जेड कॉमन किया जाए तो बाई बकोटना मेथड, ढकेलना मेथड घूम जाता है, x माइनस वाई हो जाता है। तो x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई कॉमन कर लो ऐसे, y माइनस जेड है, इसमें भी y माइनस जेड मिल जाएगा आपको, यहाँ से x कॉमन करोगे तो z माइनस वाई मिलेगा, लेकिन यहाँ भी ढकेलना मेथड लगाएंगे तो y माइनस जेड आ जाएगा, यानी माइनस एक्स यहाँ भी कॉमन कर लेंगे। तो देखो तो यहाँ से x माइनस वाई निकला तो 1, यहाँ से x माइनस वाई निकलेगा तो x प्लस वाई बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी, a माइनस बी तो माइनस वाला बाहर तो प्लस वाला अंदर, यहाँ से माइनस जेड कॉमन किए हैं तब जाके x माइनस वाई बाहर गया है, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन तो 1, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन तो y प्लस जेड बचेगा, यहाँ से भी हम माइनस एक्स कॉमन किए हैं तब y माइनस जेड बाहर गया है, आई जेड हो गया, आई जेड स्क्वायर हो गया, आई एक्स वाई हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाओगे तो 0 आ जाएगा, घटा लिया जाए उसको भी, यानी यहाँ दो गो चीज कॉमन किए हैं, एक एगो लिखे हैं, एगो इसमें से कॉमन किए हैं x माइनस वाई, एगो इसमें से कॉमन किए हैं y माइनस जेड, दो चीज कॉमन किए हैं तो दोनों लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दिए। चलो x माइनस वाई यहाँ उतार दिए, y माइनस जेड यहाँ उतार दिए, लेकिन अभी इसमें से इसको घटा रहे हैं, यानी R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, R1 घटाओ R2 कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा यहाँ 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो y खत्म, x माइनस जेड, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस में है z माइनस में, इसमें से इसको नहीं घटाना है, इसको उतार देना है, y प्लस जेड ऐसे ही उतार देना है, माइनस एक्स उतार देना है, ये उतार देना है जेड स्क्वायर एक्स वाई, जैसे कि तैसे उतार देना है। अब भाई ऊपर वाला लाइन में देख सकते हो x माइनस जेड आ गया, तो हम इसको कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेंगे तो बाहर का हो जाएगा, तनिक ध्यान देना, हाई दोनों पहले से है तो इसको लिखते हैं x माइनस वाई माइनस जेड लिख देते हैं, हाई x माइनस जेड फिर कॉमन हो गया तो x माइनस जेड हो गया, यहाँ x माइनस जेड। अब जो बच गया 0 1 1 0 1 1 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, और जेड स्क्वायर एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ऐसा हो गया, ठीक है। अब चलो अब क्या करते हैं, x माइनस वाई यहाँ उतार देते हैं, x माइनस वाई हो गया, हाइयो यहाँ उतार देते हैं, y माइनस जेड भी उतार देते हैं, हाई जो है x माइनस जेड इहो उतार देते हैं, उतार दिए। अब फिर क्या किए हैं कि इसमें से इसको घटा रहे हैं ताकि एगो और 0 मिल जाए, यानी C2 में चेंजिंग, C2 है C3 है, C2 में से C3 घटा रहे हैं, तो वो वाला काम करेंगे, तो हाई चीज उतार देते हैं, क्योंकि C2 में चेंजिंग है तो C1 तो उतरेगा, 0 1 जेड उतरेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे ना हम तो हाई प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसे, हाई उतर जाएगा 1 माइनस एक्स वाई उतर जाएगा। अब देखो एक लाइन में 2 0 आ गया, अब एक्सपेंडिंग कर दो, तो ऑन एक्सपेंडिंग along R1, ये वाला लाइन R1 है, R1 तो R1 से एक्सपेंडिंग होगा, तो हाई लाइन उड़ गया, तो हाई 4 गुना बचेगा, इसी को लिखना होगा, तो हाई वाला उतारो, x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस जेड, और उसके बाद हाई 4 को उतारना है, तो यहाँ लिखते हैं 1 x प्लस वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसे, ठीक है, इसको उतार देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं कि इसको गुना करते हैं, तो हाई हो गया x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस जेड,
एक से इसमें गुना हो गया तो हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इससे इसमें गुना हो गया, उसके बाद लगता है माइनस, इससे इसमें गुना होगा तो जेड एक्स, इससे इसमें गुना होगा तो वाई जेड, इससे इसमें गुना होगा तो माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा होगा। देखो 1 से इसमें गुना हुआ था, हाई दोनों आया, माइनस दे करके इससे इसमें इससे इसमें इससे इसमें गुना हुआ था, हाई आया। अब इसमें है जेड स्क्वायर प्लस में है, जेड स्क्वायर माइनस में है, खत्म हो गया। बच गया माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसमें का माइनस कॉमन हो जाएगा, तो माइनस जो कॉमन होगा उसको हम इसमें घुसा देंगे, इसमें घुसाएंगे तो ये ढकेलना मेथड से घूम जाएगा। तो हाई हो गया x माइनस वाई, हाई हो गया y माइनस जेड, और जो इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन हुआ वो इसमें घुसेगा तो ही घूम जाएगा, यानी z माइनस एक्स ऐसे हो जाएगा, हाई 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 प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। और यही चीज सिद्ध करना था, देख लो हो गया। इस प्रकार से हमारा ये चीज प्रूफ हुआ, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं हुआ होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, प्रैक्टिस खत्म हुआ आज का, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, अगले दिन फिर हम एक नए पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।